स्टैंड पे एक टीचर ने एक अपने विद्यार्थी का दिमाग जानने के लिए दो लकीरें खींची और उनके हाथ में दे दी। बोला इनमें एक बड़ी कर दो। एक ने क्या किया, उसमें से एक लकीर आधी मिटा दी। क्या ये बड़ी होगी छोटी होगी। दूसरे ने क्या किया, एक को और लंबा कर दिया, ये बड़ी होगी। किया तो दोनों ने ठीक, लेकिन उनके करने से उनके अंदर की तस्वीर सामने आ गई। तो दुनिया एक रेस है, और कौन जीतता है इस रेस को, जो सतगुरु की शरण लेता है। एक दिन हुजूर फरमा रहे थे, एक दिन सतगुरु फरमा रहे थे, तो आप भाव को सुनते होंगे। नंगली दरबार में हमारे साथ जो कुछ मैंने देखा, जो अपने आप को मिटा दे, धूल पांव में आकर मसलती है, धूल पांव में मसल कर इतनी बारीक हो जाती है, हवा में उड़ने लगती है। हजूर फरमाते थे कि वही जो पांव से रूंदी जाती है, वही बादशाह के मुकुट पर जाकर बैठती है। जिन्हें सतगुरु की कृपा प्राप्त है, उनके लिए दूसरा है ही कोई नहीं। आज भोग पड़ा श्री सारपंथ, श्री महाराज जी का जीवन चरित्र। सारपंथ श्री महाराज जी का एक जीवन चित्र सार आलोक भी है, और एक सारपंथ है। सारलोक में व्याख्या बहुत ज्यादा है, प्रमाण दिए गए, उदाहरण दिए गए, और सारपंथ में सिर्फ महाराज जी की सीधी सीधी लीलाएं, उनकी जीवनी है। उसमें क्या लिखा, उन्होंने ये देखा कि जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, जिस पर आप चल रहे हो, उनकी रूह जागृत होती है। जागृत आत्मा कौन सी होती है, जिसे दूसरे का दुख अपना दुख लगे, दूसरे का दुख देखकर अपना दुख भूल जाता है, वो जीवित है। दूसरे का सुख देखकर इतना सुखी हो जाता है कि अपने सुख को भूल जाता है। वो जागृत जीवित कहते हैं। मृत आत्मा उन्हें कहते हैं जिन्हें दूसरे का दुख और सुख देखकर कुछ भी नहीं महसूस होता, वो अपने ही दुख सुख में गर्क रहते हैं, उन्हें मृतक कहते हैं। जिसे पास में पड़ा हुआ बंदा सो रहा है, अनेक प्रकार के सपने देख रहा है, उसे कोई पता नहीं मेरे पास क्या हो रहा है। इसी प्रकार मृत आत्मा अपने ही संस्कारों में, अपने ही ख्यालों में मस्त रहता है, उसका कुछ महसूस ही नहीं करता,
पर अपने से परे कुछ देखता ही नहीं, क्योंकि मृतक अचेत होता है, उसमें चेतना नहीं रहती। हमारे वेद में एक वाक्य आता है, एको आत्मा सर्वभूतेषु, सब भूतों में एक ही आत्मा रहती है। ये शरीर जो सामने दिखाई देते हैं इसे भूत कहते हैं, 5 भूतों से बना हुआ पुतला है। इसमें परमपिता परमात्मा के अंश आत्मा है, जो इसमें आकर इसी में कैद हो गया, वो सो रहा है, वो मृतक है। जो इसमें बैठकर अपने अंतस्करण के अंदर दूसरे भूत में जो पावर काम कर रही है आत्मा, वह उसको देखता है। सर्वभूतेषु एको आत्मा, जिस प्रकार एक बिजली का करंट तमाम जंतरों में काम कर रहा है, कोई जंत्र गर्म कर रहा है, कोई ठंडा कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर प्रकार का कार्य कर रही है मशीनरी, क्योंकि उसमें करंट है। वही एक करंट देख काम करता है, जैसी मशीनरी वैसा काम करता है। ईश्वर परमपिता परमात्मा ने जो जिससे काम लेना है वैसा ही उसको बनाया है, पर जो उस पावर को, आत्मा को जानता है, सबके अंदर उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जो अपनी ही आत्मा को सब में जानता है, उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। और जो दूसरे को देखता ही नहीं, महसूस ही नहीं करता, वो अपने ही 5 भूत में कैद रहता है। 84 में आवागमन में बधा रहता है, दुख और सुख में ही सदा मसरूफ रहता है। यह बात अब साध प्रभु ने अवतार लिया किस के लिए? रूह को जगाने के लिए, मृत आत्मा को जीवित करने के लिए। पर खैर ऐसी कोई बात नहीं। हजूर तो मरे हुए शरीरों को भी जीता कर देते रहे, ऐसा मैंने भी देखा। उसको लोग कहते हैं वाह, महापुरुष बड़े करामाती हैं, इन्होंने मुर्दे को जीता कर दिया। लेकिन याद रखो, ये तो कोई बात ही नहीं। जो मृत आत्मा को जीवित कर देता है वो सतगुरु की कृपा है। जो महापुरुषों के साथ जुड़ते हैं, तो जुड़ना भी बहुत मुश्किल है। कौन जुड़ता है? हम दुकान पर गए सामान लेने के लिए, लिस्ट दी, सामान खरीदा, पेमेंट दी, फिर उसके बाद क्या लगता है हमारा दुकानदार आए महापुरुषों के पास, दातें मांगी, पाली, चल दिए, तो दात प्यारी दातार विसरिया, दात प्यारी दातार विसरिया, बात हुई। अरे यार, कईयों से मैंने सुना कि क्या बात है, पहले तो बड़ी भक्ति करते थे, बड़ी सेवा करते थे, आजकल क्या बात है? नहीं जी, ठीक है, समय की बात। तो समय कैसा बताओ तो सही। वो समय कैसा था जब तुम बारे बारे जाते थे, दिन रात सेवा करते थे। अब क्या बात है, बताओ तो सही। क्योंकि अब कारें कोठियां मकान बन गई, तब क्या था? तब तो जो था तुझे याद है, मैं क्या बताऊंगा? यदि बाबा तो बहुत बोलता है। मैं क्या, हाँ मैं बोलता हूँ, क्योंकि तू भी कुछ बोल ले, सच सच इसलिए बोल रहा हूँ। तू कहने लगा, पहले हमारे पास क्या था तुम्हें पता है, अब क्या नहीं है
अब क्या मांगे जाकर हम उनसे? जो कुछ उसने दिया है अब उसमें मजा लेंगे, जब वह तेरे पास जाते रहे क्या करना चाहते? सब कुछ तो मिल गया। दात प्यारी दातार विसर्जन। इस दुनिया का सुख जो जो मांगे मेरे ठौकर से सोई सोई दे। गुरुदेव वो सब कुछ दे देता है जो कुछ सेवक मांगता है। परंतु बात बड़ी मुश्किल। सभी प्यारी पिया की क्यों निष्क्रिया पिया हुए महापुरुषों से बोलते उनसे सभी प्यार उनसे नहीं करते। सभी उनके गीत गाते हैं, उनके प्यार में डूब जाते हैं। सभी जितने भी आते हैं जितने सेवक हैं, पर याद रखो सभी प्यारी पिया के क्यों निष्क्रिया पिया हुए। ना जाने इस झुंड में कौन पिया के हुए। क्या वो भी किसी को चाहता है? हम उसे इसलिए चाहते हैं जो जो मांगे ठोकर से सुई सुई देवे, तो ठोकर हमें दे देता है जो मांगते हैं, इसलिए प्यारा लगता है। लेकिन ठाकुर को भी कोई प्यारा लगता है? वो कौन प्यारा लगता है? सेवक कौन होता है? छोटा उदाहरण महाराज जी दिया करते थे। एक सेठ गया कारोबार के लिए, तो उसकी 4 रानियां थी। पहले 4 बहुत शादियां करते थे लोग, ठीक है। उनमें एक ऐसी थी जिसको वो सेठ निकम्मा समझता था, क्योंकि वो ध्यान सिमरन आरती पूजा और अपने पतिदेव को परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करती थी, नखरे टखरे नहीं करती थी। तो उसको क्या किया, उन्हें लहदा एक मकान बना दिया, उसमें रह। सेठ जब बाहर गया बहुत फायदा हुआ, चिट्ठी लिखी चारों को, तीनों को चिट्ठी लिखी कि मेरे पास बहुत कुछ है, तुम जो मांगो मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। तीनों ने तो जो जो चाहिए था लिख दिया, गहने कपड़े हीरे मोती अनेक प्रकार के सामान। उसके वजीर ने बोला चौथी भी तेरी है, उसको क्यों चिट्ठी नहीं लिखता? उसे क्या लिखना, उसकी बातें मुझे समझ नहीं आती। ये बात तो नहीं है, इंसाफ होना चाहिए। यहाँ के लाया है उसे भी लिखो। उसे लिखा कि तुझे क्या चीज अच्छी लगती है, तेरे लिए मैं क्या लाऊं। सबने चिट्ठी का उत्तर दिया, जो चाहिए था वो लिख दिया। उसने क्या किया कि आज ठीक है मैं ऐसे मांगू। उसने लिखा आपकी कृपा मेहरबानी दिया, आप सदा मेरे साथ हैं, तुम मेरे लिए ले आना। आगे लाल बिंदी लगा दी। कोई चिट्ठी पढ़ता है, चलो राजी खुशी बताई इसने, ये क्या किया, मेरे लिए ले आना लाल बिंदी लगा। कहता अब क्या करूं, ये कौन समझेगा क्या लिखा इसने। उसके वजीर ने कहा अरे सेठ इसने क्या छोड़ा तेरे पास, जब तू इसे लाया था ना ब्याह कर, इस सिर पर लाल लाल रंग डाला। इसने अपना सुहाग मांगा है कि मुझे मेरा सुहाग चाहिए। बिन तुझ जे हूर मंगना सब दिखों के दुख। उस मालिक से उसी मालिक की चाहना है। गुरुदेव फरमाते थे हम कैसे सुखी होंगे, दुनिया की नियामतों से सुखी कोई हुआ नहीं। उसने हमें बनाया, वही जानता है कि हमें क्या दुख है, हमारा दुख कैसे निवारण होगा, वो दाता ही जानता है। तो मांगना है हे प्रभु मैं दुख नहीं देख सकता, मुझे सुखी कर। कोई रूह कैसे सुखी होती है? तो बाहर जाओ, बहुत सारा काम करो, बहुत रुपये पैसे कमाओ, पर घर का रास्ता ही भूल गए। अब क्या हो? जो अपने घर में आ जाता वो परम सुखी हो जाता है। जिसकी बुद्धि आत्मा से जुड़ जाती है वो परम सुखी हो जाता है। गुरुदेव चाहे जो भी युक्ति गुरु दीक्षा देते हैं, जिसके करने से हमारा दिमाग और दिल एक चित्त होकर मालिक के स्वरूप और सिमरन में लग जाता है। सतगुरु की सेवा करने से सेवा और भजन 2 साधन है।
जिससे ये बुद्धि आत्मा से जुड़ जाए। कईयों को कहा जाता है भजन करते हो मेरा मन नहीं लगता। मन भी कभी भजन करता है। बच्चा जब पढ़ता है तो वो मन से पढ़ता है नहीं, बुद्धि से पढ़ता है। जो इस बुद्धि को अपनी अक्ल को नाम सिमरन में लगाता है वो भजन कर सकता है। बुद्धि वह होती है जो आगा पीछा देखे, जो उस काम का परिणाम देखकर काम करे। काम से क्या परिणाम मिलेगा वह बुद्धि होती है। जो अब को देखती है तब की चिंता नहीं करता, वह मन साहब होता है। उस मन के लिए क्या कहा गुरु महाराज जी ने? मन बेचे सतगुरु के पास, जिस सेवक के कार्य रास। जो इस मन को सतगुरु को बेच देता है, बोलो बोलो, तुम बेचोगे अपने मन को? तुम कोई चीजें बेचते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? जल्दी बताओ। अरे नोट मिलता, नोट। नोट पर क्या होता है? नाम होता है और रूप होता है। मोर, चार मुंह वाली मोहर शेर की, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वो है। क्या है? रूप। और कुछ और भी होता है, साइन होते हैं, नाम लिखा होता है, गवर्नर का नाम होता है। अगर वो साइन नहीं या रूप नहीं तो वो नोट मान्य है। तो तुम मन को दे दोगे तो गुरु महाराज जी भी अपना स्वरूप तुम्हारे दिमाग में बांट दो। और जो दिमाग में बैठा है उसी का सिमरन चलता है, दूसरा कुछ नहीं चलता। चलो आगे बढ़ो, आगे मत्था टेको। क्या होता है? उसी का सिमरन चलता है। दिलो दिमाग को तू मेरे तसव्वुर में लगा, अपना दिल उसके मोहब्बत और प्रेम में रहे और जिस शरीर उसी की सेवा में रहे। बोलो, बाल बच्चे पालिए, हर वाले सेवा से लगे रहिए। गुरुदेव इसी प्रकार हर जगह विराजमान है। जिसी प्रकार दिल के एक दाने दाने में तेल है, जिस दिल को पकड़ोगे उसमें तेल है, इसी प्रकार गुरुदेव कहाँ नहीं, वो सबका मालिक, सब जगह समाये हुए हैं। पर जब तक खुदी से निजात नहीं पाई, खुदी से इजाद नहीं हुआ, खुदा को नहीं देख सकता। वो क्या है? बोलो बोलो। तुम खड़े हो और तुम्हें अपनी परछाई नजर आ रही है। किसी ने कहा सूर्य चढ़ा हुआ है, कहते मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मेरी परछाई है, मैं नहीं देखा सूर्य। बात खत्म होगी। और परछाई से खेल रहे हैं, दिखाई देगा सूर्य। हम अपने कर्मों में पड़े हुए हैं, अच्छे मंदे कर्म भोग रहे हैं और जैसे जैसे स्वाद लेने वैसे वैसे कर्म किए रहे हैं। जैसे हम कोई परछाई से खेलने जा रहे हैं, कहते हैं सूर्य क्या होता मुझे नहीं पता। जब परछाई से हटोगे, पीछे मुड़ोगे तो सूर्य मिल जाएगा। इसी प्रकार गुरुदेव हमें बैक करते हैं। उल्टा नाम जपो वाल्मीकि जग जाना, उल्टा। संसार व्यास में है, परमात्मा समास में है। नहीं समझे? जो दिमाग फैलता जाता है वो बड़ा लायक, बड़ा सियाना। योग इस दिमाग को समेटता है, मनोवृत्तियों को एकाग्र करता है। जितनी मनोवृत्तियां एकाग्र होती हैं उतना प्रकाश बढ़ता जाता है। समझे?
अरे मैं साइंस तो पढ़ा ही नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, समास व्यास का झगड़ा यही है, जिसकी बुद्धि में समता है, जिसकी बुद्धि में समता है। समता क्या होती है? एक को सिमरिए नानका जल तल रहा समाए, दूजा काय सिमरिए जब में ते मर जाए। सबके अंदर एक वो है जो सदा अमर है, उसी से वास्ता रखो, और बाकी शक्लें सूखते तो पल पल बनती बिगड़ती रहती है। जैसे किसी का चेहरा थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलता रहता है, ऐसे ये संसार बदलता रहता है। और बदलने वाले को देखो, जो बदलता है वो क्या है? जब तक वो जीवित है, जिसमें आत्मा है, उसी का मूड बदलता रहता है। जब वो निकल जाता है फिर कोई मूड नहीं बदलता। इसीलिए उसी को देखो। किसको? उस ब्रह्म को, उस गुरुदेव को। वो कहाँ नहीं, सब जगह समाया। ये बुद्धि जब प्राप्त होती है तब हम व्यास से पल्ला छड़ाकर समास में आते हैं, वियोग से बचकर योग में आते हैं। तो इसके लिए हमारे गुरुदेव ने सिर्फ एक ही बात बताई, बेटा सेवा करते रहो और भजन करते रहो। सेवा और भजन के बिना एक श्वास भी ना जाए, सेवा और भजन के बिना एक श्वास भी ना जाए। जो इस कोशिश में लगा रहता है, करने से कोई नहीं कर पाता। तो मैंने बोला गुरुदेव फायदा क्या? क्या बच्चों लाइन में लगे रहो, जब वो देखेगा जो लाइन में लगा हुआ है तो वो नजर से देख लेगा, काम बन जाएगा। तो सतगुरु के दरबार में जो लाइन में लगा रहता है, भागता नहीं। जल्दबाज भाग जाते हैं, और की जल्दबाज की बात बताओ। एक महाराज जी का सेवक, मेरा गुरु भाई, महाराज जी को कहने लगा, महाराज जी बड़े साल हो गए, हमारा भला कब होगा? ऐसे मर जाएंगे हम। कहेंगे भला किसका नाम है मुझे बता। वो मेरे पास आया है ना, तो मैं तेरे सामने हूं और तू मेरे सामने है। अब इसके आगे कुछ और चाहिए? अब वो क्या बताए? बोलो। जिसको सतगुरु मिल गया और तसल्ली नहीं हुई, उसको कहां तसल्ली होगी? अरे खसम तो मिल गया, बाल बच्चे घर बार छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, तो पति देव मिल गया। अब पति देव के आगे कुछ देखने जाए तो क्या मिलेगा? लेकिन याद रखो, पति हमारा पति बना रहे, उसकी नजर हम पर संवली रहे, उसके लिए सुबह से शाम तक सारी उम्र करते करते जान निकल जाती है। बोलो बोलो, मुक्के गए भी काम। देवियों तुसी बताओ, पति देवता को खुश करने के लिए सारी उम्र सुबह से शाम तक कर करके थक जाते, और पति देवता सुबह से शाम तक सारी उम्र कर करके थक जाते हैं। फिर बाकी दे रहा, भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ न चाहिए, निश्चय दिन तुम्हारी से। जैसे ये रिश्ता, ऐसे गुरु और शिष्य का रिश्ता। निश्चय दिन तुम्हारी सेवा करूं, कुछ भी नहीं चाहिए। भक्ति दान, भक्ति क्या होती है? जैसे दूध ला के रखा, ये फट ना जाए, इसे गर्म करो, अब इसको जाग लगाओ, नहीं तो फिर फट जाए। जामन लगाया, फिर जम गया तो दही बन गया। अब इसको मथो, अब मक्खन निकालो। अब हमने दूध पर कर्म करना है। इसी प्रकार जो सतगुरु को मिल गया, फिर उसे बेल मिल गई तो लख लाना। और जड़ी पति देव
पति हाँ बन गया और फिर बेली बैठी रहेगी, फिर क्या होगा हमें नहीं पता, तो मेरा तजुर्बा नहीं है। बेल नहीं लगता। क्या भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ होना चाहिए निश्चय तुमरी से, डर किस बात का। मेरे गुरु भाई बड़े थे, उसका नाम अभेद आत्मानंद था, कि तो महाराज भय गति भक्ति, डर क्या होता है। जैसे बच्चों कि किसी नाल प्यार हो जाए, जिन्हों देखे बिना से नहीं जी सकते, तो डर लगता है रुस ना जाए। तो बताओ उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करोगे। जब शिष्य को गुरु से मोहब्बत हो जाती है तो कोई ऐसा काम नहीं करता जो सतगुरु को अच्छा ना लगे। ऐसा तो करेगा जो उसको भाए, जो ना भाए वो करेगा। और मन क्या करवाता है, उल्ट करवाता है। मन मतंग माने नहीं, उसका नाम मन है। जो चोरी चोरी ओले ओले देखना लाए, पता न चल जाए, कर लो देखा जाएगा, वो मन है। तन है तो मन है, और तन के स्वादों के लिए जो विकल्प होते हैं उसको मन कहते हैं। और जो चिंतन आत्मा के संबंध में होता है उसे जमीरे आला या आत्मा कहते हैं। बीच में बुद्धि है, जमीरे आला जमीरे आत्मा की लड़ाई लगी रहती है, और हमारी तरफ एक हम एक हमारे सतगुरु, दोनों को मिलकर मन से लड़ना है। सतगुरु हुए सहाय, गुरु की सहायता जो लेता है मन को जीतने के लिए, दूत प्रेम बन भी जाके, ये बात। इसीलिए आप बहुत गुरुमुख हो, आपको बहुत कृपा है। ज़्यादा नहीं बोलना, बीच में झगड़ा बगड़ा काफ़ी हो गया, टाइम भी ओवर हो गया। आप सदा खुश रहो, राजी रहो। आज पहला दिन है, अब इसके बाद शाम को प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम क्या है, सब मिलकर बैठेंगे, सतगुरु की याद में गाएंगे बजाएंगे। ये संजीव आ गया जो भजन बोलेगा बढ़िया बढ़िया, और सुनीतन आ गया, ये दोनों गाएंगे और सब गाओ नाचो। खास खास संगत है, स्पेशल, नहीं समझे, चीनी चूनी स्पेशल फिल्टर की हुई, इसलिए खूब मौजा मारो, खाओ पियो, गाओ नाचो, मौज करो। आज कल और परसों, कल सुबह का मैं प्रोग्राम बताऊंगा। कल सुबह एक संन्यास दीक्षा देनी है गुरु मान के प्यारे सेवकों को, संन्यास दीक्षा, और साथ में एक बच्चों की शादी होगी जहाँ कानपुर से है वर और वधू मेरठ से, शायद आगे होंगे आज कल उनके साथ। और बस यही गाना बजाना, मनाना, मौज करना। प्रोग्राम में क्या बताऊंगा। आप सदा खुश रहो, आनंद रहो, पर जैसा भी आपके आराम विश्राम के लिए जैसी जैसी जगह मिले तो थोड़े से हो, जगह बहुत है, विरला विरला, दूर दूर बहुत है। सदा सुखी रहो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज साचे दरबार निवासी भगवान की जय। रवि तू की कहना चल।